हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम आए हैं बागेश्वर। मॉर्निंग से ब्लॉगिंग करने का टाइम नहीं हुआ, अभी ब्लॉगिंग करने का टाइम हो रहा है और हम आज बागेश्वर उत्तरायणी मेला देखने आए हैं। साथ में हैं भाभी जी। हेलो करो भाभी जी। मेरी जेठानी मेरे ऊपर गांव की जेठानी। तो उनके साथ आज हम बागेश्वर उत्तरायणी मेला भ्रमण कर रहे हैं भ्रमण करने जा रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको बागेश्वर का उत्तरायणी मेला कैसा है और कितना भीड़ हो रही। भीड़ तो बहुत हो रही। कल मैंने देखा, कल मैं कपकोट गई थी, जब वहाँ से आई तो बहुत भीड़ हो रही थी। मैंने कहा अब कल बनाएंगे इसका ब्लॉग, तो बने रहिए ब्लॉग में। हमने मेले से थोड़ा बहुत सामान ले लिया है और अभी और लेते हैं। अभी तो थोड़ा बहुत है, इस बार बजट कम है तो उस हिसाब से चलना पड़ रहा है ना, है ना भाभी। इस बार बजट कम है हमारा, तो इस हिसाब से हमें चलना पड़ रहा है। लेकिन क्या लेना है, रोज का वही है सामान। तो थोड़े बच्चों के होता है कि रुझान का बर्थडे आ रहा है, उसके लिए सामान वगैरह ये है। तो देखते हैं आगे को क्या मिले। अभी यहाँ शुरुआत कुछ हुआ नहीं है, हम आ गए हैं जल्दी। देखिए पूरा स्टूम खाली है यहाँ। अब यहाँ प्रोग्राम चलेंगे। हमने ले लिया है आधा सामान और अब ले रहे हैं। भाभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम दोनों साथ बहुत कम आते हैं। अच्छा साथ में हैं और अच्छा लगता है। हाँ, एंजॉय, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। हाँ, घूमने में बढ़िया मज़ा लगता है। और क्या कहते हैं, अभी तो प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ यहाँ। प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, अभी थोड़ी देर से होंगे। अभी टाइम है यहाँ, तब तक हम अपना एंजॉय करते हैं। उत्तरायणी का मेला देखने। हाँ, सारी भी नहीं आता है बनाने में, शैली में सब सीखना चाहिए। सब कुछ हो जाता है एक बार अगर हमें एक रास्ता बना देते हैं ना। सब हो जाता है बस ये। तो फ्रेंड देखते हैं, थोड़ा आनंद लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको कैसा लग रहा है यहाँ का मेला। बहुत अच्छा मेला, बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्टॉल है जी। जहाँ पर हम लोग जो है आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। और सारे जब दुनिया में जो भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ तो भौतिक ज्ञान दिया जाता है, यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। तो हमारे इसका जो पहला जो चैप्टर है ये आत्मा का है। हम नहीं जानते कि हम कौन है, तो यहाँ पर लिखा है कि आप आत्मा है, यू आर ए सोल। तो सोल क्या होते हैं? सोल में जो है मन, बुद्धि, संस्कार, तीन चीजें होती है। मन का काम लगातार थॉट को क्रिएट करना है और बुद्धि का काम, इंटेलेक्ट का काम जो है उसको जो है जजमेंट करना है, क्या सही है क्या गलत है। सुप्रीम फादर ऑफ सोल। तो सभी जो है धर्म पिताएं भी जो है उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। जैसे क्राइस्ट भी कहता है गॉड इज लाइफ, आई एम सन ऑफ द गॉड। लेकिन उसने क्या कि मैं गॉड हूँ नहीं बोला, उसने भी एक उसकी ओर इशारा किया, वो भी परमपिता परमात्मा शिव की ओर
शिव भी बोल सकते हैं, गॉड भी बोल सकते हैं, खुदा हाँ। भी बोल सकते हैं, हाँ। कुछ भी बोल सकते हैं उसको। और ये सिख लोग भी जो है वाहे गुरु करके इशारा करते हैं ऊपर की जी। ओर, वो भी उसी को इशारा करते हैं। और बौद्ध धर्म वाले भी पत्थर है जिसको शिवलिंग के रूप में याद करते हैं। और हमारे जो है जो इस्लाम को मानते हैं मुसलमान भाई हैं, वो भी संगे औसत करके मक्का मदीना में जब जाते हैं वहाँ भी एक पत्थर है जिसको वो जो है शिवलिंग के रूप में उसको भी याद करते हैं, उसको चुमते हैं उसको, वो उसको याद करते हैं। अब बाकी भारत में तो बाकी ये नेपाल में भी पशुपतिनाथ है, हाँ। जो ये भी शिव का प्रतीक है शिवलिंग के रूप में, सोमनाथ में, विश्वनाथ में और अमरनाथ में, और रामेश्वर में भी। रामेश्वर में भी जो है शिवलिंग है, रामेश्वर यानी कि राम का ईश्वर, राम का ईश्वर भी वो परमपिता परमात्मा शिव है, हम उसी की आराधना करेंगे ना। तो राम भी जो है राम देवता है और शिव जो है भगवान है। तो देवता और भगवान में अंतर है, देवी देवताओं का जन्म होती है, मृत्यु होती है, भगवान का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, वो सदा है, ये अंतर है। तो इसलिए दिखाया गया है, और होने के लिए इसमें अभी बहुत कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारे स्कूल की जो हमारी असिस्टेंट आंटी हैं, उनके मुँह से मैं सुनती हूँ कि वो हमें जब मेरा फ्री पीरियड रहता है तो वो भी हमें योग का बहुत ज्ञान देती हैं। और आपने भी बहुत अच्छे सिखाया कि इंसान कितना ही बड़ा बन जाए तो भगवान के प्रति उसका हमेशा एक अग्रीमेंट रहना चाहिए, भगवान के प्रति हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। ये चीज़ आपसे भी सीखा रखा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी लोगों को क्या है, भगवान का सही परिचय का पता नहीं है, तो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा भगवान का जो रियलिटी है उसका परिचय दिया जाता है। तो यही हम सब जगह स्टॉल लगा के बताते हैं, ये परमात्मा का सत्य ज्ञान है जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है, हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। धन्यवाद जी, ओके, थैंक यू सो मच आप लोगों का। और बहुत अच्छा यहाँ पे जी, एक बार स्कूल में बुलाओगे ना? हाँ हाँ, स्कूल में बुलाने से क्या? ये सहज राजयोग, जी, इसको योग का अर्थ ही जुड़ना है, जुड़ना है। योग का अर्थ संबंध है। अब संबंध कैसे बनेगा? जब हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से प्रेम कर, तो वो स्वतः ही हमको याद आता है। तो जब परमात्मा शिव इस धरा पर आए तो उन्होंने किसी साकार तन का आधार किया। जी, तो वो ऐसे भाग्यशाली रथ थे जिनको भगीरथ कहा जाता है। हमें भक्ति में उनको भगीरथ जैसे गंगा को लाए, तो ज्ञान गंगा को परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में लाए। जो रथ था वह दादा लेखराज थे, जिनके पास अरबों खरबों की माया थी और जिनके 12 गुरु थे, लेकिन वह नारायण के बड़े परम भक्त थे। तो एक बार बबूलनाथ में सन 1936 में वह पूजा कर रहे थे, तो उनको एक ज्योति, एक प्रकाश का साक्षात्कार हुआ। जी, तो वो अपने गुरु के पास गए और गुरु से कहा, ये आपकी अनुपमा है कि मुझे कुछ दर्शन हुए। तो गुरु ने कहा, हाँ, ये मेरा ही प्रभु है। और उसके बाद वह एक दिन उनके जीवन में अनेक परिवर्तन आना शुरू हो गया। वह अपने गार्डन में बैठे थे, तो गार्डन में उनको इस सृष्टि का विनाश का दृश्य दिखाई दिया कि यहाँ अर्थक्वेक हो रहे हैं, एटॉमिक बम फूट रहे हैं और चारों तरफ ग्रह क्लेश हो रहा है, ग्रह युद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे अब कुछ मत दिखा। उन्होंने कहा, देखो, इससे आगे देखो। तो फिर उन्होंने उनको सतयुग की दुनिया, जिसको भारत में कहते हैं ना कि भाई बाघ और बकरी एक ही घाट में पानी पीते हैं, तो वो दृश्य उनको दिखाया। तो उसके बाद वो बड़े हर्षित हुए और खुश हुए। फिर उन्होंने परमपिता परमात्मा शिव ने उनको अपना परिचय दिया, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान रूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश रूपम शिवोहम शिवोहम। तब उन्होंने कहा कि मैं शिव, मैं ज्ञान स्वरूप, मैं प्रकाश स्वरूप, मैं तेज स्वरूप, मैं सर्वगति दाता हूँ, मैं ही तुम सबकी सर्वदिक करता हूँ। और हर 84 जन्म में मैं तुमको ब्रह्मा बनाकर सनातन देवी देवता धर्म जो भारत में लोप हो चुका है, उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए तुम्हारा कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा रखा जाए। तो तब वहाँ से 1937 से जो ये इन्होंने अपने घर से ओम मंडली यज्ञ की स्थापना की। बाद में इसमें 8 कन्याओं का एक ट्रस्ट बनाया गया, जिसको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और ओम शांति। आप ये कह रहे हो ना, जब तक मंदिर में तो फ्रेंड
फ्रेंड हमने ओम शांति पे एक जीवन का अध्याय कि हमारा जीवन कहाँ से शुरू होता है, खाली ये 2 दिन का होता है कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अगर हम नॉर्मली हम अगर भगवान पे विश्वास करते हैं, अगर हम भगवान की बातों पे वो करते हैं तो हमें सच में बहुत चीज़ सिखाई देता है ना भाभी? अगर हम भगवान को अगर हम मानते हैं कि हाँ परमात्मा है, वो करेगा, तो सच में होता है। ये चीज़ मैंने खुद भी देखा है। तो दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके क्या है ना? मेले का आनंद लीजिए, बागेश्वर में आइए, बागेश्वर का मेला देखिए। ये देखिए ऊपर से झूला चल रहा है, क्या मजे आ रहे हैं। कार्यक्रम होते हैं। हाँ हाँ आप तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, हो रहा है, प्रोग्राम होगा, धीरे धीरे प्रोग्राम स्टार्ट होंगे, अभी तो टाइम है ना। फ्रेंड हमको लगी है बहुत सी भूख और हम थोड़ा करते हैं दौड़ रहा है। और हम थोड़ा करते हैं भोजन पानी, उसके बाद और जाते हैं हम खेलने घूमने। मेला देखने फिर असली मेला तो फिर देखते हैं। बाय बाय। तो फ्रेंड हमने मंगाया है थुप्पा, वेज थुप्पा, 2 प्लेट एंड सूप। थुप्पा के साथ फ्री मिलता है, फ्री आता है और हम इंजॉय करते हैं और उसके बाद मिल जाते हैं। बाय बाय। तो फ्रेंड हमने जितना भी सामान लिया था वो रख दिया अपनी जिसकी पहचान की दुकान में, और अब हम घूमते हैं, मेला देखते हैं। अब लेते हैं हम मेले का आनंद आराम से, कोई थैला नहीं, फ्री। अभी तक थैला ये रखना पकड़ना वगैरह बड़ा दिक्कत होती बैगों के साथ, तो अब अपना आराम से घूमते हैं, है ना भाभी? तो इंजॉय करते हैं बागेश्वर का उद्यानी मेला। तो फ्रेंड अब आ रहे हैं हमें मेले का आनंद, भीड़ में जाने में मजा आ रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई साहब। अबे भाई साहब क्या हो गया? उत्तरायणी मेला, उत्तरायणी मेला।
टीचर। और आप लोग बताओ कैसे हो रहे हो? बहुत अच्छा प्रोग्राम किया आप लोगों ने, मजा आ गया। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत मस्त। अच्छा कोई नहीं, बहुत बढ़िया। हेलो कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हेलो क्या बना रहे हो? वीडियो या ब्लॉग? बढ़िया। मैंने देखा आपका प्रोग्राम, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मैं आपको YouTube चैनल के नाम दिव्या त्रिपाठी।